हाय एवरीवन। तो आपका तैयारी 4 बीपीएससी मैथ क्लास 6 to 8 9 10 15 क्वेश्चन का सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा हम लोग पैटर्न अपनाए हुए थे कि 15 क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक दिन कर रहे थे, वैसे अब सीरीज ये कंटिन्यू होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज कर दूंगा। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा थोड़ा लॉन्ग फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखिए, सॉल्व करने का हम लोग का तरीका क्या था। तो पहले बोर्ड पे क्वेश्चन आता था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करते थे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता था। अभी अप्रॉक्स लॉन्ग मेथड ही अपनाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट मेथड की ओर मतलब आगे बढ़ेंगे। तो वही रूल के अकॉर्डिंग पहले आप ट्राई कीजिए इसको, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए, तो आशा है कि आप ट्राई कर लिए होंगे। लिखा हुआ है ये आपका यानी 35 डिग्री और 37 मिनट और 13 सेकेंड, ठीक है, का पूरक। यानी पूरक करने का मतलब इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यानी जिसमें जिसका सम 90 हो और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो देखिए आप एक बात समझिए कि अगर जो 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 89 डिग्री और ये 59 मिनट, समझ रहे हैं 59 मिनट। क्योंकि देखिए 90 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो 1 डिग्री दे दिए तो 60 मिनट्स, और फिर एक जो है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो देखिए 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू मतलब 1 डिग्री, तो ये मतलब 60 कह सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहाँ से इसमें ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी आप इसको इस फॉर्मेट में डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड हो गया। अब इसका सप्लीमेंट्री बोला है, तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 35 डिग्री और 37 मिनट और 13 सेकेंड, ठीक है। तो अगर जो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यानी 47 हो जाएगा, और इसमें 47 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 47 सेकेंड, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 मिनट्स, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 54 डिग्री 22 मिनट और 47 सेकेंड, यानी सी। तो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्राई कीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा एल और एम, यानी लाइन जो है एल और एम है, ये एल हो गया और ये एम हो गया, ये समानांतर है, और ए प्लस बी का मान बताना है, यानी ए डिग्री और प्लस में बी डिग्री का इसका वैल्यू दिखाना। फिगर गिवन बिलो, लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। यानी यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है कि जब आपको इस तरह का जब भी फिगर दिखाई दे तो आप ये समझिए कि इसका जो होता है यानी ए प्लस और बी, यदि ये दोनों का सम निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आप बनकर के ये दोनों का सम हो जाता है। आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे इसको समझो कि अगर इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये 45 का आधा 22 हाफ, और ये हो जाएगा 22 हाफ। तो अगर जो देखिए ये 22 ए इक्वल टू 22 हाफ, क्योंकि देखिए जब ये पैरेलल लाइन है तो इसको इंटरसेक्ट करेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो देखिए ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये 22.5 तो ये भी 22.5, और ये 22.5 तो ये भी 22.5, तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों का सम कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं कि इस तरह का जब भी दिखाई दे तो ये जो होता है ए प्लस बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद में हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात, यानी ये रेशियो दिया हुआ है, ये 5:6 दिया हुआ है, तथा इनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात, और आंतरिक कोणों का अनुपात जो है रेशियो 24 और 25 है। इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में समझते हैं कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स इज दिस, यानी इसका रेशियो दिया हुआ है 5:6, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ देयर पॉलीगॉन्स, यानी इसका नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं बच्चों दोस्तों, कि माना कि ये जो है ना भुजाओं की संख्या जो है ना, ये आपको रेशियो में दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या जो रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 5x और 6x है। कितना है 6x, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि रेशियो में x है। और ये जो होता है अंतः कोण जो हम लोग इसमें निकालते हैं, अंतः कोण वो कैसे निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कि n-2 और इंटू में 180 अपॉन में n, ये मतलब अंतः कोण का निकालने का है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे n जो है वो भुजाओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, अब इसी का रेशियो दिया हुआ है, देखिए द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल और ये सम दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि 5, क्योंकि देखिए रेशियो किसका दिया हुआ है, तो ये जो 6 रेशियो जो है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं n की जगह पे नंबर, तो ये 5x और माइनस में 2 और इंटू में 180 और डिवाइडेड बाई 5x, और फिर इसी का रेशियो दिया हुआ है, यानी 6x माइनस में 2 और इंटू में 180 अपॉन में 6x, और ये अंतर ये इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 24, और रेशियो में कितना दिया हुआ है 5, यही वैल्यू इसका दिया हुआ है, यानी 5x। देखिए ये कोणों का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल साइड से यानी नंबर ऑफ साइड्स जो कि भुजाओं की संख्या है उसकी हेल्प से हम लोग एंगल निकाल लिए और एंगल का रेशियो को हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अगर जो इसको आप सॉल्व करते हो आप कर लेना, क्योंकि अभी करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसमें x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जो आएगा मेरा भाई वो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ये पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ देयर पॉलीगॉन, दिस पॉलीगॉन्स, यानी साइड्स का पूछ रहा है, तो जो
साइड्स था वो कितना था 5x और 6x, यानी 5 इंटू में 2 यानी कितना 10 और 6 इंटू में 2, ये इसका मतलब कितना 12, 10 और 12 रेशियो है। तो 10 और 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरी है। अंतःकोण कैसे हम लोग निकालते हैं जब ये जो है ना भुजा दिया हुआ रहता है। अंतःकोण और भुजा के रेशियो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, तो उसको हम लोग इस तरीके से यूज कर लिए। ठीक है, तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आशा है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे और ट्राई करना, मतलब नहीं हुआ होगा तो सॉल्व करने का ट्राई किए होंगे। देखिए क्या रहा है कि जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी ये ट्रायंगल है एबीसी ऐसे करके, और जी जो है इसका सेंट्रॉइड है, यानी इसका नाम दे दे ए बी सी, और ये जो हो गया वो जी हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करके मिला दे तो ऐसे ये होगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है कि इट्स एरिया इज इतना, यानी ट्रायंगल एबीसी एरिया जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो गया वो जीबीसी, यानी ये इसका निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। देखिए तो इसका ये पूरा दिया हुआ एरिया और इसका एक पार्ट का पूछ रहा है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है। तो एरिया ऑफ जीबी ट्रायंगल जीबीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 ट्रायंगल एबीसी का, यानी एबीसी का 1/3 होगा, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहां से इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो 1/3 और ये दिया हुआ है 60, तो ये कितना हो गया 20। तो इस तरह से इसका एरिया जो हो गया वो 20 हो गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि, यानी ये वैल्यू ऐसे दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है वो x स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में और फिर लिखा हुआ है x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और ये आपका गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है और ये वैल्यू इसका पूछा जा रहा है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो। क्लियर, तो यहां तक की बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी हेल्प से जैसे यहाँ स्क्वायर का निकालेंगे और यहाँ क्यूब का निकालेंगे और दोनों का वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो यदि आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसको बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार स्क्वायर में और एक बार क्यूब में करेंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू कितना 4, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और ये देखिए ये 4 है और इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू हम लोग लेकर चले आए, किसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू लेकर आ गए हैं। अब हमारा क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो ये जो दिया हुआ है ना x प्लस 1/x और इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप क्यूब करेंगे। ठीक है, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इसका जो हो जाएगा ये फॉर्मूला कैसे होगा वो देखिए, तो यहाँ से a क्यूब प्लस में b क्यूब यानी 1/3 और प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक, और प्लस में 3a बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब है, यानी a प्लस बी के होल क्यूब इसको तोड़े और a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हमको बचा के रखना होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब और प्लस ये देखिए यहाँ एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3x बच जाएगा और प्लस में यहाँ नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको देखिए x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब तो रहने देंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x और प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू इधर कितना 8, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर में गिवन है, ये कितना 2 गिवन है, क्योंकि यही वैल्यू तो यहाँ पे है, तो ये वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और उधर जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी इधर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 2 और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका भी वैल्यू 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, यानी इसकी जगह पे भी 2 आ गया और इनटू में इसकी जगह पे भी 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 जो है वो हमारा बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट में ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको HW के रूप में दूंगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका HW में रहेगा। ठीक है, ये आपका HW में रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो आपका HW में रहेगा, यानी ये दोनों क्वेश्चन आपका HW में है, और जिसका बन जाएगा ना वो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और नहीं तो जितना HW का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसको एक वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि एक इसमें कंसेप्ट लगेगा, तो कंसेप्चुअल जितना भी क्वेश्चन है उसको एक जगह करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको आप ट्राई करें। ठीक है, और फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है और वैल्यू आपसे जो पूछा जा रहा है ना वो ये दिया पूछ रहा है कि 4a
माइनस में 3b और प्लस में 5c इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पैसेंस रख के चीजों को देखने का कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर, ये टोटल टर्म को इधर लेकर चलाएंगे क्योंकि एक साइड करेंगे कोई फार्मूला पे हो सकता है अरेंज होगा। तो देखिए 2a यानी माइनस में इधर आएगा तो 2a हो जाएगा और फिर वो सब माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 2b हो जाएगा और फिर प्लस में 2c हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप कहिएगा इधर लाके क्या किया सर, कोई तो तीर नहीं मार दी, वही चीज हो गया। तो बस एक मिनट और देखो, ये देखो कैसे तीर मराया है। देखो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 है ना, इसको गायब कर देंगे। देखो कैसे, a स्क्वायर और माइनस में 2a और प्लस में 1 लिख देंगे। इसको आप देखोगे तो ध्यान से तो बात समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरह से b स्क्वायर और प्लस में 2b और प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको भी देखोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। b स्क्वायर प्लस में 2c और प्लस में 1, इसको भी हम लोग एक साथ कर दिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक वन, तो 3 को 1 चाहिए था, 3 को हम लोग अरेंज कर दिए, एक जगह पे इसको लिखकर चले आए हैं। क्लियर। लेकिन इसको आप देखोगे, इसको देखोगे तो इसको देखने से मजा आएगा। ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबको 0 कर देंगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो c जो हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आराम से वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू जो हो गया वो 1 है, माइनस ये हो जाएगा माइनस 1 है और प्लस में c का वैल्यू माइनस 1 है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये प्लस में 3 और ये माइनस में 5, तो 7 और 7 में से 5 जाएगा कितना 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इसको ट्रिकली हम लोग समझे और आराम से इसको निकाल के लेकर आए। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, ये आंसर क्या है, तो 2 है और क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 जो इस प्रकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको मिलकर हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। हाँ एक बात और, जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे ना, तो इस क्वेश्चन को भी आपको एचडब्ल्यू में है। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक दे चुका हूं, तो तीनों क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एचडब्ल्यू में इसलिए दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं, एक्टिव हो या नहीं। अगर सॉल्व करके आप दिखाओगे नहीं बनेगा, मैं टोटल को एक जगह सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट यूज होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना, यानी S10 आपका दिया हुआ है, S10 सम दिया हुआ है, तो S10 इज इक्वल टू 140। ठीक, दूसरा जो है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज इतना, यानी S16 जो है वो आपका दिया हुआ है 320। तो आपको बताना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, यानी आपसे पूछा जा रहा है वो SM पूछा जा रहा है कि SM के बारे में आप मुझे बताइए कि कितना होगा। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए 140 इज इक्वल टू, देखिए एशन का फॉर्मूला जो होता है ना वो आप लिख लीजिए कि एशन इज इक्वल टू n बाई में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ठीक, ये एशन का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो आप ये जरूर फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एशन दिया हुआ है, तो 140 इज इक्वल टू n बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 2a तो 2a और प्लस n माइनस 1 तो n 10 यानी 9d हो जाएगा, 9d हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू 10 और 8, यानी आपका 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 28 हो गया। ठीक, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 320 इज इक्वल टू n बाई 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी 2a और प्लस में 15d हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 40 से, यानी 2a प्लस में 15d इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ये आपका ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अभी दोनों को सॉल्व करके a और d का वैल्यू यहां से लेकर चले आएंगे। तो देखिए अगर जो इसमें से यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, से देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6d और इज इक्वल टू कितना 12, तो 6d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी d का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 जो है वो कह रहा है 2a प्लस में 9 और इनटू में d इज इक्वल टू 2 रख देते हैं और ये 28 हो जाएगा, तो ये 2a इज इक्वल टू और ये 18 यानी ये हो जाएगा 10, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। a और d पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए sm पूछ रहा है, तो sm इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो sm पूछ रहा है तो m बाई 2 यानी n अपॉन 2 2a, तो 2a यानी यहाँ हो जाएगा 10 प्लस में m माइनस 1 यानी m माइनस 1 और इनटू में d, तो d का वैल्यू कितना है 2, तो देखिए ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये sm इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा m और ये हो जाएगा 5 और प्लस में और ये चला जाएगा तो m माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको फाइनली और लिखेंगे तो m इंटू में और ये चला जाएगा तो 4 और प्लस में m, यानी m कहाँ पे ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए फिर मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए ये सब में कंसेप्ट नहीं है इसलिए इसको सब क्वेश्चन को कर रहा है और जो कंसेप्चुअल है उसको साइड कर दिया है। देखिए अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ये वैल्यू जो है ना ये आपको n इज इक्वल टू गिवन क्या है, तो n इज इक्वल टू 7 और प्लस में 4√3 ये दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या, तो रूट n और प्लस 1 अपॉन में रूट n, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये दोनों का रूट में यूज कर लेंगे। तो देखिए n इधर भी रूट में लिखे तो ये टोटल टर्म जो है वो रूट में लिखना होगा 7 प्लस में 4 रूट 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फिर रूट का झंझट है, तो ये पहले रूट हटाने का कोशिश करते हैं तो जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे हटाते हैं, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इस 7 को लिख देंगे 4 प्लस में 3 और प्लस में 2 इंटू 2 रूट 3, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए वही बात 4 प्लस में 3 7 हो जाएगा, 2 टू 4 रूट 3 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए एक चीज और हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि स्क्वायर बनाना है, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा जैसा कि आपको पता है, और प्लस में 2 इंटू में 2 रूट 3 हो जाएगा, ये भी है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गया 2 प्लस रूट 3 हम लोग को निकालना क्या है, तो n और प्लस 1 अपॉन में n, ये चीज निकालना है। तो देखिए n तो निकल गया, यानी इसकी जगह पे हम लोग रूट n, तो ये क्या लिखेंगे रूट n की जगह पे, तो रूट n की जगह पे जो हम लोग को वैल्यू हो गया वो हो गया 2 और प्लस रूट 3। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 प्लस, और इसको 1 अपॉन n निकालो, तो 1 अपॉन और 2 प्लस में रूट 3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1, यानी 2 माइनस रूट 3 बच जाएगा। तो इसकी जगह पे 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आशा है कि आप सॉल्व किए होंगे। देखिए कह रहा है कि शब्द बैंकिंग अक्षर को कितने भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। तो बैंकिंग आप लिखेंगे BANKING, तो देखिए इसमें n जो है वो रिपीट कर रहा है, n रिपीट कर रहा है, और ये टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 7, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2520 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करेंगे, फिर हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है AB जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कम ऑफ ट्रायंगल ABP एंड n इज द फुट ऑफ द ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फिगर की जरूरी पड़ेगा और उसमें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल ये इसका जरूरी पड़ेगा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल का। कहां भाग रहे हो मेरा भाई, आजा। और इसके साथ साथ डायमीटर की इसमें बात कर रहा है, तो डायमीटर वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक, कुछ ज्यादा ऊपर हो गया तो मैनेज कीजिएगा, और अगर जो ठीक बना हुआ है तो आप बोलिएगा बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके साथ साथ और क्या करा है कि ट्रायंगल भी है, तो ट्रायंगल ये जो होता है ना ऐसे, और ये 90 डिग्री होता है ऐसे करके, ये ऐसे। ठीक, और इसके साथ साथ ये जो है ना यहाँ से, ये हालांकि डॉटेड होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर देंगे डॉटेड। ये आपका हो गया ये, और ये लाइन आपका डॉटेड होना चाहिए, नहीं तो इसको पहले हटा लेते हैं। थोड़ा पैसेंस रखिएगा, ऐसा नहीं क्या बताने लगेगा। हाँ, यही फिगर है, ये क्वेश्चन का फिगर जो है ना यही बनेगा। अब इसका नाम AB, तो ये हो गया A हो गया, और ये आपका B हो गया। ठीक है, AB हो गया, और ये जो है P, ये ट्रायंगल है तो ये P हो गया, और ये आपका N हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन मतलब इसका रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, ये ध्यान से आप चीजों को देखो, तब आपको क्लियर होगा कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको वैल्यू लिख देते हैं। AP आपका दिया हुआ है, AP जो है ना, AP वो 8 दिया हुआ है, AP 8 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और BP दिया हुआ है, BP जो है वो 6 दिया हुआ है, और BN जो है ना आपसे पूछ रहा है कि BN इज इक्वल टू व्हाट, BN ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यही है। देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं ना कि ये जो होता है ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर जो हम लोग को ये दिया हुआ है यानी AP, तो AP दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और BP दिया हुआ है, BP जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BP जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो पहला अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, पहला अगर जो राइट ट्रायंगल में चलते हैं, तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो ये आपका टोटल जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब ये 10 सेंटीमीटर ये साइड मिला हुआ है। अब एक बात बताओ कि ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो एरिया जो हो गया ना ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें भी मिलेगा आपको ABC, ध्यान दीजिएगा यहीं से। देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये हाइपोटेनस है, ये तो परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन 2 और बेस इंटू में हाइट, तो बेस 6 और इंटू में हाइट 8 हो जाएगा, और ये देखिए ये हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू में बेस 10 हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा इंटू में PN। ठीक, तो यहां से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और जब PN सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर, यानी PN जो है वो सॉल्व कीजिएगा तो 4.8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपका 4.8 सेंटीमीटर PN भी हाथ लग चुका है। क्लियर, यहां तक कि आप सारा बात समझ गए। अब देखिए PN जब हाथ में लगा हुआ है, ये मिला हुआ है, तो ये मिल जाएगा ना, तो ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में चलिएगा, तो इसका मतलब कि BN इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट BN, यानी ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा
यानी पीबी का स्क्वायर और माइनस में पीएन का स्क्वायर तो पीबी का स्क्वायर यानी पीबी कितना 6 का स्क्वायर और माइनस में 4.8 का स्क्वायर। तो इसको अगर जो आप सॉल्व करते हैं यानी बीएन चाहिए तो बीएन जो है वो लगभग 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3.6 सेंटीमीटर कहां है ये, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी आशा है कि ये बात समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन जरूर करके आप देख ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन छोटा छोटा करेंगे तो ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। ये देखिए ये बहुत ही आसान है, यहीं पे उड़ा देते हैं। और ये कह रहा है कि यदि ये जो है ना, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड कार्ड फेस। तो रेड कार्ड टोटल जो होता है ना वो 6 होता है और टोटल जो है वो डेक यानी एनएच यदि निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3/13, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो ये नन ऑफ दीज मार दीजिए, नन ऑफ उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ही आसान है। जैसे ये कह रहा है कि लॉग 44 ये 144 ठीक है। इसको ट्राई नहीं इसलिए करने के लिए दे रहे हैं ना कि ये बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से इसको ऐसे ही सोच सकते हैं। तो log 144 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि log और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log और ये 12 की जगह यानी 4 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो log m इंटू में n, तो इसका होता है कि log m और प्लस में log प्लस में n होता है यानी 3 पे पावर 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 log 4 और प्लस में ये लिखेंगे 2 log 3। तो 2 log 4 प्लस में 2 log 3, तो 2 log 4 प्लस में 2 log 3, ये है आपका राइट आंसर। कहाँ है फिर से, क्या है 2 log जो क्या स्क्वायर है, तो 2 log 4 कहाँ है, 2 log 4 यहाँ पे है। और एक मिनट, अच्छा इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब पता चलेगा। ये 3 हो गया, ये नहीं पता चला, इसको और लिखेंगे तो 2 log 4 है ना, इसको और तोड़ो, इसको लिए तोड़ेंगे तो ये 4 log 2 हो जाएगा। 4 log 2 कहाँ है, तो 4 log 2 और 2 log 3 ये यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है तो इस तरह से 15 और ये आपका 16 है। तो 16 भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 2 सर्कल टच यानी 2 सर्कल है ऐसे करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो थोड़ा अब हम आसानी से इसको जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है 41-42 मिनट का हो गया। तो देखिए 2 सर्कल एक दूसरे को एक्स पे टच करता है यानी ये पॉइंट जो है वो एक्स है। यहाँ से 2 सर्कल टच ईच अदर एट एक्स, एक कॉमन टेंजेंट है तो ये पॉइंट को ऐसे खींचेंगे, एक कॉमन टेंजेंट टच देम एंड एट वाई एंड अनदर टेंजेंट, ये जो है ना ऐसे, तो ये जो है ना ऐसे, और ये मीट देम ये जो है ना से कहने का मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया और ये ए हो गया, यानी कॉमन टेंजेंट टच एक्स वाई एट ए। ठीक ये हो गया। अब दिया हुआ क्या क्या है उस पे अकॉर्डिंग एक्स ए यानी एक्स ए। तो देखिए यहाँ से एक बात समझिएगा, ये और ये, तो देखिए एक सर्कल होता है तो यहाँ से ऐसे ये दोनों ये जो है ना इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, तो सब इक्वल होगा। तो अब दिया हुआ क्या है कि एक्स ए जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एक्स ए ये लेंथ आपका 16 दिया हुआ है। और फिर वाई जेड नहीं दिया हुआ है, नहीं एक्स ए, तो एक्स ए दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा 16 और ये भी कितना 16, तो 16 की 32, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखिए आप मैंने अभी स्टार्ट किया जैसा कि आप जानते हो, और सॉल्व करने का तरीका से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं आराम से, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मजा आएगा। और इस बात पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपका हाथ और मेरा हाथ मिलेगा तभी जाके हम लोग दोनों आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। तो ये यहीं तक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम लोग धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, ठीक है, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार डेवलप कीजिए कि आपके साथ कोई भी एकदम रिलैक्स महसूस करे। थैंक यू।